जयवत का माटी जयवत का संस्कृति। भैया हमारे देखे वाले जो दर्शक हैं जो देवी देवता के फिल्म हमका देखा था शुरू के यहाँ देखा उनके सबका हमारे यहाँ अवधि समाचार में स्वागत है। और हम अपन अवधि समाचार शुरुआत कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करब चालू कर दें। आपका अवधि समाचार जबरदस्त शुरुआत हो गया है अवधि तक के चैनल पर। तो आज भैया हम अपने सुल्तानपुर के अगल बगल जनपदन के सुल्तानपुर के और साथ में देश प्रदेश दोनों बहुत अच्छी खबर लेके आई। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ा चालू कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। आपके बहुत अच्छा अवधि समाचार शुरू हो गया है। आज सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों में आज बड़ी बड़ी घटना और गतिविधियों की चर्चा लेके आए हैं। कहाँ का होगा कैसे है सब बेहतर लेके आए। बस केवल हमारे इतना है कि जल्दी जल्दी आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट लाइक कर शुरुआत कर दें। और बड़ी बड़ी घटना जो गतिविधि है वो काम चर्चा लेके आते लम्बा में शुरुआत कर दी जो छोटी संक्षिप्त पहले संक्षिप्त में बताओ फिर के बाद विस्तार करें। तो भैया अवधि समाचार सुनता तैयार हो जाए। तो अवधि समाचार शुरुआत होता है। हाईवे पर भीषण सड़क हादसा में ट्रक चालक की मौत हुई है जबकि करौली कल पुलिस हत्या के प्रयास के मामले में 3 आरोपियों का गिरफ्तार करके सफल हासिल कर लेगा। इधर मशहूर विशेषज्ञ डॉक्टर संजय का चोरी का खुलासा होगा ओकर डॉक्टर नाराजगी जो जनपद का शहर के डॉक्टर नाम का नाराजगी बढ़ चली जाएगा। भव्य कृत शोभा यात्रा निकली और संविधान कथा का शुभारंभ हुआ। तैयारी पूरी हुई है। सपा प्रवक्ता के बयान के विरोध में परशुराम युवावाड़ी सड़क पर उतर गई और मौसम विभाग 19 से 23 मई तक भीषण हीट वेव को चेतावनी दे रहेगा। जबकि प्रतापगंज क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय से चोरी का मामला सामने आया था। संक्षिप्त खबर हमें बताई थी। और इस सबके बीच में पुलिस अधीक्षक चालू निगम रतिया में खुद सड़क पर उतर के पुलिस व्यवस्था का निरीक्षण करके निकल गई है। थोड़ा सा विस्तार करना चाहते हैं तो विस्तार में सुने। सुल्तानपुर जनपद के लम्हा कोतवाली क्षेत्र में रविवार का भोर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वाहन से लखनऊ हाईवे पर पटखौली रोड क्रॉसिंग के लगे बस स्टैंड के नजदीक वाराणसी की तरफ से आवा ट्रक अचानक और अज्ञात वाहन से टकरा गया। इतनी जोर रही है कि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और घायल चालक का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्हा पहुंचा जहां डॉक्टर इलाज के दौरान चालक शिव कुमार यादव निवासी बाबूगंज कुंडल प्रतापगढ़ का मृत घोषित कर रहे हैं। एक बार भैया दूसरी खबर है सुल्तानपुर के करौली का थाना पुलिस हत्या के प्रयास में बड़ी सफलता हासिल करेगा। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल है हाथी और डंडा बरामद कर रही है। तो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलकर अभियान के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस बताई कि 17 मई का दर्ज मुकदमा में जांच के दौरान आरोपियों की तलाश चलती है। आज दोपहर हिंदुआबाद रोड स्थित श्रीमती कुसुम देवी इंटर कॉलेज के तहत पुलिस टीम 3 आरोपियों के दबोच ली। एक बार खबर है डॉक्टर संजय मिश्रा घर चोरी को खुलासा न होने से डॉक्टर में नाराजगी आए। पूरे जनपद में नाराजगी आई। जितना डॉक्टर है उनका सोचो कोई चोरी खुलासा न होते और IMS प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक निगम से मिल के जल्द खुलासा की मांग कर पुलिस अधीक्षक 5 टीम गठित कर रहे हैं शुरुआत में। लेकिन अभी तक कोनो गिरफ्तारी और चोर का जो समान कुछ नहीं मिलता। भव्य यात्रा निकली। पवित्र तीर्थ स्थल धोपाल गांव में श्री राम कथा से पहले भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों मात्र शक्तियों से प्रकाश धारण करके भक्ति और श्रद्धा के माहौल में शामिल भी। रथ को भगवान श्री राम लक्ष्मण और बजरंगी के दर्शन झांकी श्रद्धालु को मन मोह ली से शोभा यात्रा सागर कुटीवा से शुरू हुई के दोपहर पहुंची जहां गोमती तट से जल भर के विधिवत पूजन करावागा। एक बार भैया और जो खबर आए सपा प्रवक्ता का बयान की फोटो ब्राह्मण समाज को गुस्सा। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज पर कथित टिप्पणी विरोध में सोमवार के पूर्व में कस्बा के कार्यकर्ता सड़क उतर गए और पुतले फूंक गए और जोरदार प्रदर्शन किए और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पुलिस को सौंपे। एक बार भैया 19 से 23 मई तक भीषण गर्मी को जारी भगा।
मौसम विभाग 19 मई से 23 मई तक पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में सीवियर हीट वेव का चेतावनी जारी किए बा। बहुत तगड़ी गर्मी से बहुत दिक्कत हो सकता है। पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वांचल के दक्षिणी हिस्से में तेज गर्मी और लू चलने की संभावना जताई गई बा। दिन में तापमान इसे रहे, रात को तापमान रहे भैया, बहुत अच्छा है। मैसेज कृष्ण मिश्र जी का बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आप देख रहे हैं। ठीक जानकारी आपसे ले चाहती है, अगर हो सके तो आप जरूर लिखें, क्योंकि कल से कंफ्यूज नहीं समझ में नहीं और ये बेहतर जांच है कि ना। अगर आप लिख रही है कि बेहतर है तो हम थोड़ा सा और बेहतर विश्वास के साथ अच्छा समाचार बेहतर हो जाए, क्योंकि अगर अपन हम कंफ्यूज साफ सुन कि ना, तो जरूर एक मैसेज हम लिख दें तो हमें थोड़ा सा बेहतर हो जाए। और प्राथमिक विद्यालय तो उठा ले गए सामान मामले है। कोटली क्षेत्र के प्रतापगढ़ चौकी बीसलपुर प्राथमिक विद्यालय में 24 ताला तोड़ के 1000 रुपया का सामान फायर कर दे। सुबह विद्यालय कुल घटना जानकारी बस शिक्षक में हड़कंप हो गया। पुलिस चौकी पहुंचे, लिखित तहरीर रहे और ग्रामीण कहता क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार बढ़ जाती है और लोग भय के माहौल में जियत है। पुलिस जांच में जुट गया है। 8वीं जनता सूत रही तब सड़क पर जा रही थी कप्तान चालू निगम, जब सब ये सूत रहे तो कप्तान पूरे रोडन पे जाए 112 का चेक करते रही है। तो पुलिस अधीक्षक चालू निगम एक बार फिर अपनी कार्यशैली में चर्चा में आ गया है। बीती रात जब पूरा शहर नींद में सोच रहा तो कप्तान खुद सड़क पर उतर के 112 पुलिस व्यवस्था का निरीक्षण कर रही। रात के 10 बजे पुलिस कर्मियों की सतर्कता, सुरक्षा व्यवस्था और घटना स्थल पर पहुंचे के समय जांच की। पुलिस अधीक्षक सक्रियता से आम जनता में यहाँ से भरोसा बढ़ा। लोग कहते हैं, जब लोग के बीच में चर्चा चलती था, ये अफसर खुद रात में जब व्यवस्था देखा था तो अपराधी की जरूर लगाम लगे। तो भैया ये तो रही है। दूसरी बात हम जो खबर लेके आई वो है हमारे सुल्तानपुर से अगल बगल अमेठी, जौनपुर, अयोध्या और अम्बेडकर नगर का चर्चित खबर काम कर बताई दी भैया। पूरे को विकास खबर की चर्चा में अमेठी में राहुल गांधी संभावित दौरा लेके कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय नजर। जौनपुर नगर पालिका दुकान आवंटन मांग सुर्खियां में बनी। अब दिन में प्रशासनिक शक्ति और धार्मिक गतिविधि चर्चा बनी, जबकि अम्बेडकर नगर में भीषण गर्मी और आत्महत्या प्रकरण में पुलिस चर्चा बनी है भैया। तो अमेठी में कांग्रेस संगठन फिर सक्रिय होते नजर आए। सांसद किशोर शर्मा कार्यकर्ता संघ बैठक करके संगठन मजबूत करने का रणनीति बनाता है। चर्चा है कि राहुल गांधी 19 और 20 मई के रैली और अमेठी दौरा कर सकती। खबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह देखा। गौरीगंज स्टेशन के बदलित रूप में क्या व्यवस्था है का बता दी। अमेठी के गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत आधुनिक बनाया जाएगा। स्टेशन पर यात्री सुविधा और स्थानीय लोगों का से यात्री काफी राहत मिलने वाली बात। प्रयागराज हाईवे के क्षेत्र में बस पे आग लग गया है। कहा पीपलपुर थाना क्षेत्र में बस में अचानक लग गया। चालक और यात्रियों को सूझबूझ से बड़ा कदम चल गया है। बस में मौजूद 42 यात्रियों सुरक्षित बाहर निकाल गए, कोनो दिक्कत ना है, सब बढ़िया है। अब जौनपुर का अपडेट दे दी भैया। जौनपुर नगर पालिका के दुकान की किराएदारी आवंटन में बड़ा खेल सामने आएगा। कम किराए पर दुकान के ऊंचे दाम आगे बढ़ाए देंगे। मामले सामने आए तो राजनीति जांच का मामला तेज होगी। लेकिन डिजिटल जनगणना अभियान की तैयारी होगी भैया। हम एक बार फिर अपने दर्शकों से जानना चाहें कि भैया डिजिटल जनगणना हमको सबको है तो डिजिटल जनगणना है तो भैया उसे जरूरी है अपडेट हो गए हैं। तो जौनपुर में डिजिटल जनगणना अभियान शुरू होगी, तैयारी तेज है। प्रशासन मोबाइल ऐप के जरिए आंकड़ा जुटाने योजना बना। अधिकारी कहता है कि व्यवस्था सब पारदर्शी वो तेज हो गया है। एक चर्चित वही चर्चा में जौनपुर का चर्चित 2 हत्याकांड वही लोगों के बीच में चर्चा में। पुलिस मुठभेड़ में 3 आरोपी घायल भाग मुठभेड़ कर रहे हैं। अब एक घटना के लिए सुरक्षा व्यवस्था का सवाल उठावा भैया। एक अयोध्या जनपद में आई जहाँ जन सुनवाई में लापरवाही पर बम एक्शन भाग। अयोध्या में जनता की शिकायत में रेलवे बढ़कर 20 अफसर का सैलरी रोक दी गई है, तनख्वाही रोक दे दो भैया। खबर चर्चा में प्रशासनिक शक्ति जो है एक कदम से लोग सकारात्मक नजर से देखा था। धार्मिक पर्यटन फिर चर्चा में। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी को जोड़कर धार्मिक यात्रा पैकेज में चर्चा में।
अभी आरटीसी द्वारा चलाई गई यात्रा योजना से श्रद्धालुओं में उत्सव देखने को मिल, यह बहुत अच्छी बात है। अम्बेडकर नगर का अपडेट दे दी भैया। तो भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। अम्बेडकर नगर में तापमान 42 के ऊपर में चल रहा, धूप और गर्म हवा से जनजीवन प्रभावित बना। 3 दिन से लगभग लोग जो कई दिन से घर में कैद नजर आ रहा है। अस्पताल में गर्मी से जुड़ी दिक्कत से मरीज बढ़े हैं। अम्बेडकर नगर में आत्महत्या मामले में पत्नी और सास गिरफ्तार। बिस्खाई क्षेत्र में युवक आत्महत्या मामले में पुलिस पत्नी और सास गिरफ्तार कर ली। पुलिस का नाम जांच के दौरान आत्महत्या खातिर उकसावे साक्ष्य मिला है। घटना के पूरे इलाका में चर्चा बनी है। तो ये भैया जो अदल बदल कर रहा है जनपद के एक बताइए। अब हम थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश के जो टॉप खबर चलती है और देश में जो टॉप खबर चलती है वो बता दी। आज उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में कई घटना और राजनीतिक फैसला गवाह बना है। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की जान चली गई। जबकि योगी सरकार कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेकर चर्चा आई गई। गर्मी और लू करने की सरकार नजर आ रहा। प्रयागराज के होटल में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। लखनऊ में वकीलन और प्रशासन के बीच टकराव देखने को मिला। देश स्तर पर केंद्र में नई सरकार का गठन, पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे और शेयर मार्केट में भारी गिरावट चर्चा केंद्र रही है। तो भैया विस्तार से बताते हैं। लखीमपुर खीरी में NH 730 पर आज भोर एक दर्दनाक सड़क हादसा में ट्रक और मैजिक वाहन का आमने सामने टक्कर बनी। इतनी जबरदस्त रही, चीख पुकार बहुत दूर तक सुनाई है। 20 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि कई लोग घायल बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आदित्यनाथ और गलती बोल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जतावत है। पीड़ित परिवार खातिर मुआवजा घोषणा कहे हैं। एक बात भैया जो विस्तार रहा है, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हमें समर्पित पिछड़ा आयोग गठन का फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। सरकार कहती है कि फैसले से पिछड़ा वर्ग का अधिकार बहुत मजबूत हो और विकास योजना का बेहतर लाभ मिले। अब गर्मी की स्थिति जाए, उत्तर प्रदेश में लगातार बहुत तापमान और लू से देख के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को सख्त निर्देश दें कि बिजली कटौती न हो, पानी सप्लाई दुरुस्त रहे। अस्पताल में जरूरी दवा, डॉक्टर, एम्बुलेंस व्यवस्था सारी चाक चौबंद रहे। बुजुर्ग, बच्चन और बीमार लोगों का सावधानी बरतने का सलाह दी गया है। एक प्रयागराज के होटल में जो आग लगी उसके बारे में बता दी। प्रयागराज के सिविल लाइन से स्थित एक बड़े होटल देखकर धुआं और आग पूरे भवन में फैल गया, जो से अफरा तफरी मची। दमकल विभाग के कई गाड़ियां मौके पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाए हैं। रहती रही है कि लोगों का बाहर लखनऊ में जो वकील प्रशासन के बीच टकराव कि लखनऊ में डीएम वकील पुलिस और वकील के बीच धक्का मुक्की हुई, हंगामा शुरू हुआ। खातिर भाई पुलिस प्रयोग की घंटों बना रहा। और देश का जो चर्चित है केरल नई सरकार का शपथ लिया है। केरल में कांग्रेस नेता डी सतीशन मुख्यमंत्री पद का शपथ ले हैं। उनके साथ 20 मंत्री शपथ ले हैं। पीएम मोदी नॉर्वे पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के विशेष विदेश यात्रा के दौरान नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे हैं। खास बात यह 43 साल बाद कोनो भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे दौरे पहुंचा है भैया। एक ही जो है वो सबसे बड़ा शेयर मार्केट का है। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी और पश्चिम एशिया में बहुत तनाव चला। भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट संकुल हुआ। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 800 से ज्यादा टूट गया है। निवेशक का चिंता देखने लगी और बाजार में बिकवाली हावी बा। सुप्रीम कोर्ट को 38 जज एक विस्तार से बताया दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 38 जजन की नियुक्ति हुई है। सरकार कहती है कि फैसला से लंबित मामला सुनवाई तेज हुई और न्याय प्रक्रिया मजबूत हुई। केदारनाथ यात्रा के लेकर आपको जानकारी दे दी कि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बार श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बाद क्षमता से 40% से ज्यादा लोग पहुंच गए हैं। भीड़ देखे को मिलता। प्रशासन फिलहाल ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर देगा। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए खातिर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो ये भैया जो रहा है समाचार हम आपको बतावत रहे हैं। अभी समाचार सुल्तानपुर से लेकर अगल बगल जनपद देश के और पूरे उत्तर प्रदेश की जो टॉप खबर चल रही है वो लेके आ रहे हैं। अब हम अपने अवधि समाचार का समापन करना चाहते, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारे केडी न्यूज डिजिटल पे पूछता है सुल्तानपुर चर्चित शो शुरुआत होने वाला बा। हम अपने सब दर्शकों से ये कहा कि भैया 8:42 पर केडी न्यूज डिजिटल से जुड़े, जहां मुद्दों पर चर्चा होती है। आम जनता चर्चा है, आम जनता जुड़े हैं पे खुल के जुड़े और खुल के पे चर्चा करें। तो भैया आज हम
ये अवधि समाचार का समापन ले, फिर बेहतर समाचार के साथ है आपके सामने फिर हाजिर हो गए। और अब वही हम 4:42 तक के लिए डिजिटल लाइव पे पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से हो चल, तो भैया वहां से जरूर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट लाइक करें और कल फिर अवधि समाचार से आप सबके सामने आओ। तब तक के टाइम भैया राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।